चल रहा है और इस सीरीज में हम लोग 3000 स्पेलिंग्स करने वाले हैं। और आपको जान के खुशी होगी, एक दिन हमने फर्स्ट पार्ट से शुरुआत की थी, आज आपका 15th यानी कि 15वां पार्ट है। और इस पार्ट में आप 1401 से लेके 1500 तक यानी कि 3000 में से आप जो है क्या करोगे, 1500 जो है आप स्पेलिंग कंप्लीट कर चुके होगे। ठीक है, ओके। तो इसी नोट के साथ जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना जो 15th पार्ट है उसको। 1401 से लेके आप जो है 1450 तक, सॉरी 1401 से लेके 1500 तक जो है आपकी स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएंगे। 1401 से लेके 1500 तक आप कंप्लीट कर चुके होंगे। बात करते हैं इंफॉर्मेशनल की। इंफॉर्मेशनल आपका एक एडजेक्टिव जो है वर्ड आपको देखने को मिलता है और इसका मतलब क्या होता है, जो आपको प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनात्मक। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हाइलाइटर उठा लेता हूँ मैं, इसमें स्पेलिंग का ज़्यादा रोल है बजाय कि मीनिंग का। आज इस जो स्पेलिंग देखने वाले हो आप, इनमें आपके ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको बोलने में आसान लगते हैं, स्पेलिंग लिखने में थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो, और आपकी दैनिक जीवन में भी ये वर्ड्स काफ़ी आपको सुनने को देखने को मिलते हैं। बट एक्चुअल बात क्या है कि स्पेलिंग में हमसे कई बार गलती हो जाती है, और प्लस आप जो है इनके मीनिंग्स भी जानते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। इसका मतलब बेसिक जो संरचना होती है, बेसिक जो फिजिकल फ्रेमवर्क होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, इनजेन्युइटी नाउन के रूप में देखते हैं इसको, कौशल या फिर चतुराई को बोल सकते हैं, क्लेवरनेस हो सकती है किसी की, क्रिएटिविटी भी हो सकती है। इनग्रैटिट्यूड, देखो सारे वर्ड्स ऐसे ही होंगे भाई, ऐसे ही होंगे। इनग्रैटिट्यूड आपका क्या होता है, लैक ऑफ थैंकफुलनेस, मतलब कृतज्ञता। क्या होता है कि आप जो है ग्रैटिट्यूड करते हो सामने वाले को, मतलब आपके लिए किसी ने कुछ किया है तो आप उसको थैंक्स बोलते हो या इस तरीके की चीज़ें आप जो है करते हो। ठीक है, ओके। और दूसरी बात यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, दूसरी बात यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि भाई एक मैं करता ही नहीं हूँ किसी को, तो इनग्रैटिट्यूड जो है मैं रखता हूँ। ठीक है, कृतज्ञता होती है जिसमें आप थैंकफुल जो है आप रहते हो दूसरे पर्सन के प्रति, और उसका उल्टा एंटोनिम। इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट होता है आपका घटक या सामग्री। ठीक है, कंपोनेंट पार्ट होता है। उन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जो वो इसके लिए प्लूरल फॉर्म होती है, बस ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा इस पे। ठीक है, इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स होते हैं रेजिडेंट्स, निवासी, या फिर आप इसके आगे ये भी लगा सकते हो मूल निवासी तो मत लगाओ, है ना। एबोर्जिन्स होते हैं वो तो, एबोर्जिन्स। ठीक है, एबोर्जिन्स होते हैं वो तो, ठीक है, मूल निवासी तो। इनहैबिटेंट जो है आपके होते हैं इनहेरिट। इनहेरिट मतलब क्या होता है, जब मैं हूँ, मेरे पापा से मुझे जो भी ज़मीन जायदाद जो भी मुझे मिला है, तो मुझे इनहेरिटेड जो है एक तरीके से मिला है। ठीक है, विरासत में मिलना है ना। इनहेरिटिंग आप वर्ब के रूप में यूज़ करते हो। इनिशियली, इनिशियली में डबल एल आ गया तो आपका एडवर्ब के रूप में काम करता है। एट द बिगनिंग यानी कि शुरुआत में, प्रारंभ में बोल सकते हो। इनिशिएटिव्स जो है इनिशियली से कहीं ना कहीं मैच करता है। ठीक है, पहल एक तरीके से आप बोल सकते हो, किसी भी नए प्लान के लिए, किसी भी नए काम के लिए आप जब शुरुआत करते हो तो इनिशिएटिव उसको एक तरीके से बोलते हैं। ठीक है, ओके। इंजेक्शन नाउन के रूप में देखते हैं इसको, इंजेक्शन ये आपका टीका बोलते हैं इसको, टीकाकरण। ठीक है, ओके। इंजरी आप जानते हो। इन लिंकिंग, इन लिंकिंग नाउन के रूप में देखते हैं हम लोग, इसका मतलब कोई ना कोई संकेत हो जाता है, या हम किसी ना किसी चीज़ से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ले लेते हैं और हमें कुछ आइडिया आ जाता है कि हम इस काम को ये इस ऐसे भी तो कर सकते हैं इस काम को ना, तो वो वाली बात आपकी इन लिंकिंग हो जाती है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ के देखना भी आपका बोल सकते हैं, लिंक करना, है ना। इनोसेंस गलत नहीं होना चाहिए, प्योरिटी बोल सकते हो, लैक ऑफ गिल्ट बोल सकते हो, मासूमियत इसका सही जो है रहेगा। निर्दोषता भी ठीक लिखा हुआ है, बट मासूमियत से बहुत जल्दी समझ में आता है इनोसेंस। इनोक्यूअस बड़ा अच्छा वर्ड है, एसएससी खूब पूछती है इस वर्ड को। ठीक है, इनोक्यूअस एडजेक्टिव के रूप में हम इसको जानते हैं, हार्मलेस यानी कि इससे कोई भी किसी को कोई हानि नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, ये वाली बात आपकी होती है। इनोवेट, इनोवेटेड, इनोवेटेड आपका जो है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टू इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज़, नवाचार करना, मतलब नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना, इनिशिएट करना, है ना।
वो सब जो है बोल सकते हो, ठीक है। इनोवेशन इसके लिए जो है नाउन वर्ड बन जाता है, इनोवेटिव इससे जो है एडजेक्टिव वर्ड बन जाता है। इनोक्यूलेशन बड़ा अच्छा वर्ड आपका है, नाउन के रूप में हम इसको देखते हैं, इसको वैक्सीनेशन से रिलेट जो है एक तरीके से कर देते हैं, टीकाकरण से, इंजेक्शन की जो प्रोसेस होती है उससे रिलेटेड, ठीक है। इनोफेंसिव, ऑफेंसिव होता है जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, और इन लग गया उसके आगे, इन ऑफेंसिव जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे आपको कोई हानि नहीं होगी, एडजेक्टिव के रूप में हम उसको जानते हैं, ठीक है। इनक्वाइट्यूड, इनक्वाइट्यूड क्या होता है, क्वाइट को देखो कैसे जोड़ रखा है, स्पेलिंग को ऐसे चकना होता है, चकना है हमें इसको, ठीक है, उठाना है इसको, इन और फिर क्वाइट देखो कैसे लिखा हुआ है, क्वाइट और फिर यूड लिखा हुआ है, क्वाइट को टी को मैंने सर इधर शामिल कर लिया, UDE लिखा हुआ है, ठीक है। इनक्वाइट्यूड ऐसे भी कर सकते हो 3 सिलेबल में, ठीक है। नाउन के रूप में देखोगे रेस्टलेसनेस बोल सकते हो, एनेक्साइटी बोल सकते हो, अशांति, बेचैनी, मन से जब हम परेशान होते हैं ना, मन से जब हम लोग परेशान होते हैं तो उस स्थिति को, उन मन स्थिति को हम क्या बोलते हैं, एनेक्साइटी बोलते हैं, ठीक है। और उसको हम थोड़ा सा और अपनी वोकैब में बढ़ाने के लिए जाएंगे, इनक्वाइट्यूड भी बोल देते हैं, ठीक है। इंक्वायर, इंक्वायरी, इंसेक्ट्स, ठीक है। इनसिक्योरिटीज, दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन सब वर्ड्स में, इनसाइट, इनसाइटफुल, इनसिग्निफिकेंट, दिक्कत नहीं आएगी, सब वर्ड्स बहुत आसान, मुझे तो आसान लग रहे हैं, बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, ठीक है। इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस आपका बड़ा अच्छा वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मुझे हाईलाइट करना होगा इसको, और ENCE एंडिंग वर्ड है, नाउन वर्ड है। फर्म डिमांड यानी कि मतलब बिल्कुल क्या हो जाता है, देखो मैं तो जिद पे ही अड़ गया हूँ, ठीक है, ओके, तो वो वाली चीज आपकी इंसिस्टेंस एक तरीके से हो जाती है, ठीक है। इंसिस्ट करना वैसे प्रार्थना करना एक तरीके से आपका होता है, ठीक है। इनसॉल्यूबल, आप दिक्कत नहीं होगा, मतलब जिस चीज का सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। सॉल्यूबल जो घुल सकता है, जिसका सॉल्यूशन है, और इनसॉल्यूबल जिसका सॉल्यूशन ही है नहीं है, कैन नॉट बी डिजॉल्व और सॉल्व, है ना, जो ना तो डिजॉल्व हो सकता, घुल सकता, और ना ही सॉल्व हो सकता हो, दोनों ही बातें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इंसॉल्वेंसी, दिवालियापन आप इसको बोल सकते हो, एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपने ऋण को, अपने कर्ज को उतार नहीं सकता है, ठीक है, ओके। अरे भाई ये क्या हो गया, हमसे कहाँ तक कर चुके थे ये बता दो मेरे को। इंस्टॉल, हाँ ठीक है, इंस्टॉल हो गया था आपका, ठीक है, ओके। देखो देखो भाई, फिर अपना नेक्स्ट जो वर्ड आता है, इंस्टॉल आ गया, इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल आप बोल सकते हो, ठीक है, ओके। इंस्टॉल मतलब किसी चीज़ को स्थापित करना या स्टार्ट करना, सेटअप करना, यूज़ करने के लिए। इंस्टॉलेशन वो प्रोसेस होती है जिसके तहत हम करते हैं इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉलमेंट आपका इससे कोई खास लेना देना नहीं होता है, लेकिन आप रिलेट भी कर सकते हो, जैसे हम लोग आजकल, इसका तो ज़माना ही चल रहा है EMI का, ठीक है। इंस्टेंस, इंस्टेंस का स्पेलिंग में ए की जगह पे ई करके गलती करवा सकता है। एग्जाम्पल या फिर केस बोल सकते हो, ठीक है, मामला या उदाहरण के रूप में आप जब देते हो तो इंस्टेंस यूज़ कर लेते हो। इंस्टेंटेनियस बहुत ही अच्छा वर्ड है, सॉरी, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। एडजेक्टिव वर्ड आपका ये होता है, हैपनिंग इमीडिएटली, मतलब तात्कालिक, उसी समय, तुरंत, जब कोई चीज़ हो रही है। इंटेंटेनियसली एडवर्ब बन जाता है आपका, एट वंस, तुरंत या फिर तत्काल बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। इंस्टेड को एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं, के बजाय या के बजाय के लिए। इंस्टिल्ड, इंस्टिल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। ग्रेजुअली इम्पार्ट बोल सकते हो आप लोग, धीरे धीरे सिखाना या भरना किसी भी चीज़ को, इंस्टिल आप जो है बोल सकते हो। इंस्टीट्यूट आपका होना नहीं चाहिए, गलत, इंस्टीट्यूशनल भी गलत नहीं होगा, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर में भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा पार्ट है आपका ये जिसमें आप वर्ड्स को लगातार आपने सुना है, देखा भी है, लिखे भी देखा है, यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोग स्पेलिंग में गलती कर जाते हैं, ऐसे वर्ड्स आपके हैं। इंस्ट्रूमेंटल, देखो इंश्योरेंस, गलती होने की संभावना है, बट बहुत देखते हैं हम इन वर्ड्स को।
इंश्योर, इंश्योर्ड आपका देखने को मिलता है, इंश्योरेंस जिसमें हम लोग करवाते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस को भी इसमें इंक्लूड कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये इंश्योरेंस ऊपर दिया ही हुआ है। अच्छा, इंटेलिजेंस, डबल एल आता है, GANCE करके गलती करवा देता है, एक एल करके गलती करवा देता है, भाई ये बताने की बातें नहीं है। मतलब इंटेलिजिबिलिटी, इंटेलिजिबिलिटी इसकी बजाय इसमें हम ज़्यादा गलतियां कर सकते हैं, ठीक है। क्लैरिटी बोल सकते हो, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी आप जो है इसको बोल सकते हो एक तरीके से, सिनोनिम के तौर पे आप लोग देख लो या मीनिंग के तौर पे देख लो, ठीक है। इंटेंड, इंटेंडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आप बोल सकते हो, टू प्लान या फिर मीन, मतलब इरादा, एक तरीके से मैंने ये कर लिया है, ठीक है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आपकी जो तीव्रता को बोलते हैं, स्ट्रेंथ या फिर डिग्री, किस डिग्री से, किस पावर से, किस तरीके से वो चीज़ आप जो है करने वाले हो, कितनी तेज़ी, धीरे, स्पीड क्या रखने वाले हो इस चीज़ की, ठीक है। इंटेंशन आपका इरादा होता है, उद्देश्य होता है, पर्पस, एम, जो भी आप समझो। इंटेंशनली, इंटेंशनली, ठीक है, इंटेंशनली एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, डेलिबरेटली या फिर जानबूझ के, ठीक है, ओके। इंटरएक्टिव, इंटरएक्टिव एडजेक्टिव के रूप में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, परस्पर क्रियात्मक, यानी कि इन्वॉल्विंग कम्युनिकेशन। देखो बातचीत, इंटरेक्टिव बातचीत कब होगी, देखो अभी मेरी बात को आप लोग सुन रहे हो, जस्ट सुन रहे हो, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन एक वन वे कम्युनिकेशन में ही इसको लिखा जाएगा। अगर मैं लाइव होता तो टू वे कम्युनिकेशन हो सकता था, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अब मैं ये रिकॉर्ड करके ही अपलोड करूँगा, ठीक है, तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हो, है ना। तो उन विचारों को मैं उनको भी देखूंगा, मैं आपकी बातों को, कि आपने किसका क्या प्रॉब्लम आया, किसने मुझे क्या सिखाया, किसने मुझे क्या बताया, किसका क्या सजेशन रहा, है ना, इस तरीके की चीज़ें। तो इंटरएक्टिव मतलब आप इन्वॉल्व हैं उस कम्युनिकेशन में, ठीक है। इंटरसीड, इंटरसीडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, टू मीडिएट बोल सकते हो, मध्यस्थता करना, बीच में आना, ठीक है। इंटरेस्ट आपका गलती नहीं होनी चाहिए, दोनों तरीके से ही यूज़ किया जाता है। नाउन के रूप में जो है आपका ब्याज के रूप में यूज़ किया जा सकता है ये, और वर्ब के रूप में आपका रुचि या इंटरेस्ट के रूप में, आप नाउन के रूप में ब्याज या रुचि दोनों के रूप में यूज़ किया जा सकता है, और रुचि लेना वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग आपका एडजेक्टिव बन जाता है इससे। इंटरमीडिएट आप जो है मध्यवर्ती या बीच का, मिडिल लेवल की बात करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में ज़्यादातर आप जो है देखते हैं इसको, नाउन के रूप में कम देखते हैं इंटरमीडिएट को, ठीक है। इंटरमिटेंस बड़ा अच्छा वर्ड आपका देखने को मिलता है, इंटर, INTER, MITTENCE होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। इरेगुलर ऑकरेंस बोल सकते हैं, मतलब रुक रुक के जब किसी काम का होने की जो बात है वो की जाती है, तो इंटरमिटेंस उसको जो है बताते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, जब एडवर्ब के रूप में यूज़ करोगे तो इंटरमिटेंटली, देखो यहाँ पे सिंगल एल है, हम इसको एडवर्ब के रूप में ट्रीट करते हैं, ठीक है। एट इंटरवल्स, बीच बीच में आप इसका सेंस लेते हैं। इंटरनेट, इंटरप्रिटेशन होना नहीं चाहिए, गलत, ठीक है। एक्सप्लेनेशन या फिर ट्रांसलेशन, सबको आप तीनों वर्ड्स को आप यहाँ पे देख सकते हो, एक दूसरे के सिनोनिम में देख सकते हो, स्पेलिंग के हिसाब से देख सकते हो, इस तरीके से आप इसको देख लेना, ठीक है। इंटेरोगेशन आपका क्या होता है, जिसमें क्वेश्चनिंग की जाती है, फॉर्मल बातचीत की जाती है, जिसमें पूछताछ एक तरीके से की जाती है, ठीक है। इंटरप्ट में गलती बस ये होती है कि एक आर लिख देते हैं हम लोग, या फिर ना पी तो डबल लिखते नहीं है, ना टी लिखते हैं, बस यही गलती हो सकती है एक आर की, ठीक है, और तो कोई दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। इंटरप्ट का मतलब बाधा भी बोल सकते हो, नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हो आप इसको, वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, इसको बाधा डालने के सेंस में यूज़ किया जाता है। इंटरप्शन आपका नाउन ऑफ कोर्स हो जाता है, व्यवधान या फिर बाधा भी आप इसको यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाधा भी लिख सकते हो, रुकावट भी इसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटरवेंशन ये जो है इसी से बनने वाला कुछ वर्ड्स सिनोनिम में ले सकते हो आप इसको। इन्वॉल्वमेंट ले सकते हो, चेंज के लिए जो भी आउटकम आप लेना चाहते हो उसके लिए हस्तक्षेप आप करते हो, कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही तो आप इंटरवेंशन उसमें करोगे बीच में, ठीक है। इंटरव्यू आपका गलत नहीं होना चाहिए। इंटरवोन, इंटरवोवन अच्छा वर्ड है, हाईलाइट करना चाहिए मुझे, इंटरवोवन, ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं, और क्लोजली मिक्स्ड बोल सकते हैं, या कनेक्टेड बोल सकते हैं, गुंथा हुआ बोल सकते हैं, जुड़ा हुआ बोल सकते हैं, ठीक है।
इंटीमेशन, इंटीमेशन हिंट बोल सकते हो, नोटिफिकेशन बोल सकते हो, संकेत या फिर सूचना, इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ओके। इंटॉक्सिकेशन बड़ा अच्छा वर्ड है, इंटॉक्सिकेशन नाउन के रूप में रखोगे इसको। ड्रंकननेस, ड्रंकननेस में आपका डबल एन आ जाता है, ठीक है। पियक्कड़ बोल सकते हो, नशे की हालत बोल सकते हो, पॉइजनिंग बोल सकते हो आप इसको। देखो इसको, इन दोनों वर्ड्स जो आपके मीनिंग्स में लिखे हुए हैं या सिनोनिम्स में जो आपके लिखे हुए हैं ना, इनको आप दोनों हिसाब से इंटॉक्सिकेशन के हिसाब से देख सकते हो। इंटॉक्सिकेशन को आप ड्रंकननेस, मतलब एक व्यक्ति ने कुछ ड्रिंकिंग कर रखी है, मतलब नशा जो है उसने कर रखा है, उस हालत को भी बता सकते हो। और वो एक व्यक्ति एक ऐसी हालत में है जो मतलब उसने नशा नहीं किया है या कुछ ऐसा दवाई लेता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इंटॉक्सिकेशन आपका दोनों सेंस को डिफाइन करता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी सेंस की कहाँ पे ज़रूरत है। अब पॉइजनिंग उसकी एक सेंस है और ड्रंकननेस उसकी दूसरी सेंस है, ठीक है। ओके। और हिंदी में आपका नशा और विषाक्तता तो है ही। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक तीन तरीके से आप इसको, तीन सिलेबल में आप इस वर्ड को तोड़ दोगे, एडजेक्टिव के रूप में रखोगे। इनहेरेंट और एसेंशियल, यानी कि अंतर्निहित कोई बात है, छुपी हुई है कोई बात, मौलिक जो है चीज़ है, मतलब अंडरस्टूडेबल भी इसको कहीं ना कहीं बोल सकते हो, या मौलिक भी उसको बोल सकते हो, या कुछ इनहेरेंट है, कुछ जो आपको समझ में जल्दी से नहीं आता। कई ऐसे इंसान होते हैं जिनके मौलिकता भी इतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती है, उसको सिविक सेंस में भी आप गिन सकते हो। इंट्रोडक्शन में गलती आप नहीं करते हो, मुझे पता है। इंट्यूबेट, इंट्यूबेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लिख सकते हो आप लोग। इंसर्ट ट्यूब, मेडिकल सेंस में लिखा हुआ है, ट्यूब को लगाना, नाली को लगाना, ठीक है। ओके। इन्यूंडेट वर्ब है आपका, इन्यूंडेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। ओवरवेम बोल सकते हो आप इसको, ओवरवेम्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आ जाता है। बाढ़ लाना या फिर डुबो देना इसका मतलब बोल सकते हो। इन्वेजन, इन्वेजन आपका होस्टाइल एंट्री एक तरीके से होती है, आक्रमण बोल सकते हो या आक्रमण करना, दोनों हिसाब से आप इसको रख सकते हो। ये नाउन के रूप में लिखा हुआ मीनिंग है, ये आपका वर्ब के रूप में लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ नाउन बताया है। इन्वेंटर, उसने कुछ बनाया है, उसने कुछ डिस्कवरी की है। क्रिएटर है वो किसी नई डिवाइस का। इन्वेस्टिगेशन गलत नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग जब लिखा हुआ है तो इसको वर्ब मत लिखो, ठीक है, इसको एडजेक्टिव लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे वर्ब के हिसाब से दिया है तो यहाँ पे भी वर्ब के हिसाब से दिया है, ये आपका एडजेक्टिव के हिसाब से दे रखा है, ठीक है। इनविटेशन आपका गलत नहीं होना चाहिए, निमंत्रण होता है। इनवाइट इसका रूट वर्ड होता है, इनवाइटिंग भी एडजेक्टिव में आ जाता है आपका, ठीक है। आकर्षक बोल सकते हो या आमंत्रित करने वाला बोल सकते हो। इन्वॉल्व्ड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो जाती है। टू इंक्लूड, एंगेज यानी कि शामिल करना, संलग्न करना, साथ में जोड़ना, ये सब मतलब बोल सकते हो। इनवर्ड एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों के रूप में यूज कर लेते हैं। डायरेक्टेड इनसाइड बोल सकते हो, अंदर की तरफ या अंदर की सतह की बात जो है करते हैं। आयोडीन आपका जो है नमक, आयोडीन होता है, ठीक है, या नमक में आयोडीन होता है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। आयरनिंग आपका जो है इस्त्री करने को, प्रेस करने को, आप इस्त्री करने को कपड़ों को, उसको आयरनिंग बोलते हैं। वो प्रोसेस को दिखाता है, तो आप वर्ब मत कहना, इसको नाउन बोल सकते हो आप, ठीक है। ओके। इरेडिएटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। एक्सपोज टू रेडिएशन यानी कि विकिरणित करना, ठीक है। इरिलीजियस, रिलीजियस होता है धार्मिक, और लग गया आगे तो वो रिलीजियस नहीं है, अधार्मिक वो जो है एक तरीके से हो जाता है। इरिपेरेबल आपका गलत नहीं होना चाहिए वर्ड। रिपेरेबल क्या होता है? रिपेरेबल होता है जो पूरा होता है, जिसको सुधारा जा सकता है, और इरिपेरेबल होता है जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। रिस्पेक्टिव आपका जो रिस्पेक्ट करता है, और इररिस्पेक्टिव जो रिस्पेक्ट नहीं करता। विदाउट रिगार्ड आप उसको बोल सकते हो, जिसका रिस्पेक्ट नहीं किया, जिसको एक तरीके से लापरवाही के तौर पे एक तरीके से यूज किया गया, बरता गया, जो भी बोलना चाहो। इररिस्पॉन्सिबल आपका गैर जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल आपका जो है जिम्मेदार होता है। इरिगेशन आपका सिंचाई होती है। इरिटेबल जो है चिड़चिड़ा, या जिसको
आसानी से चिड़चिड़ाहट दी जा सकती है, ठीक है, या जिसको आसानी से चिढ़ाया जा सकता है, वो इरिटेबल पर्सन होता है। इरिटेंट जो ऐसा काम करता है, ठीक है, इरिटेंट जो ऐसा काम करता है। समथिंग कॉजिंग एनोयंस, एनोयंस को भी आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, अच्छे वर्ड्स की कैटेगरी में। इरिटेटिंग एडजेक्टिव के रूप में रखते हैं, परेशान करने वाला। ये कोई चीज़ के लिए भी हो सकता है, ये कोई व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। इरिगेशन आपकी जलन बोल सकते हो, है, इरिटेशन, इरिगेशन नहीं, इरिटेशन। इरिटेशन आपकी एनोयंस हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जलन या चिड़चिड़ापन को दिखाने के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। आइजल, आइजल आपका नाउन वर्ड होता है, स्मॉल आइलैंड को आइजल एक तरीके से बोल दिया जाता है, ठीक है। ओके, इशू आपका ये जो है ध्यान रखना, नाउन के रूप में हम इसको ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम या फिर किसी टॉपिक को बताता है, ये मुद्दा बताता है ये कोई, ठीक है। और इसको वर्ब के रूप में भी देख लेते हैं। इशूड, इशूड मतलब इशू कर दिया गया, उसको जारी एक तरीके से कर दिया गया है, रिलीज उसको एक तरीके से कर दिया गया। तो दोनों बातों में ज़्यादातर हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादातर नाउन के रूप में देखते हैं। इच आपकी जो है नाउन के रूप में खुजली होती है, और इच जो है सेम वर्ब के रूप में भी यूज़ कर लिया जाता है। आपकी खुजलाना प्रोसेस जो हमारी होती है, क्रिया जो होती है, ठीक है, वर्ब के रूप में। जेलर आपका जेलर होता है, मैंने कहा अटेंशन, वो जो है जेलर आपके हैं। जेलर कहते ही वो याद आते हैं, अंग्रेजों के ज़माने के जेलर, है ना। जनवरी का स्पेलिंग तो भाई देखो, मुझे तो पता नहीं था, आप लोगों ने यहाँ पे लिख के मुझे याद करवा दिया जनवरी का स्पेलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 1/2 यानी कि आधे जो आपके स्पेलिंग टेस्ट हैं, 3000 स्पेलिंग्स में से आपने 1500 स्पेलिंग कंप्लीट कर लिए हैं इस पार्ट के साथ। तो टोटल आपके 15 पार्ट यहाँ पे हो चुके हैं, 30 पार्ट इस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, फिर आपका जो 3D ही है, यहाँ पे हम 1000 का एक, 1000 का एक और 1000 का एक पार्ट आपका डल चुका है, जिसमें 1000 स्पेलिंग आप कर चुके हो, और 10 पार्ट्स में अलग से तोड़ के भी डाल दिए। जैसे आपको देखना अच्छा लगता है वैसे देख लो, ठीक है। 2 पार्ट्स और 1000 के आ जाएंगे। फिर आपका दूसरा चैनल है स्किल IQ एजुकेशन, ठीक है। स्किल IQ पे 500 के 6 पार्ट्स डाल देंगे, ठीक है। उसमें आपके 3000 स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएंगे। वहाँ पे मैं 2 पार्ट्स डाल चुका हूँ। अब ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसमें आपके 1500 कंप्लीट हो गए। तो ये 5 पार्ट्स भी आपके 11 से 15 पार्ट्स को जोड़ के भी वहाँ पे भी हम लोग अपलोड कर देंगे। जैसे आपको देखना है, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है वैसे आप देख लिया करो। बाकी कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। सर वीडियो को हम लोग लाइक कर देंगे, मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल सही बात है आपकी। सर वीडियो को शेयर भी कर देंगे, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। और फिर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो, 1K सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने 5 जनवरी को कंप्लीट किए, ठीक है, 5 जनवरी को कंप्लीट किए। ओके, अभी सीखा हमने जनवरी का स्पेलिंग, है ना। हाँ, तो 5 जनवरी को कंप्लीट किए, और आज आपकी 10 जनवरी है। तो इन 5 दिन में आपके 21 सब्सक्राइबर और आ चुके हैं। तो 5 दिन में 21 सब्सक्राइबर और आए। इसका मतलब आपका जो कंटेंट है ना, कंटेंट है वो अच्छा कंटेंट आप गिन सकते हो, ठीक है। अच्छे कंटेंट में आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। तो आप और भी शेयरिंग करोगे ना, शेयरिंग करोगे और व्यूज़ लेके आओगे, ठीक है, व्यूज़ लेके आओगे तो भाई और भी अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। साइंस का भी, मैथ्स का भी, ठीक है, NDA के लिए भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको एकेडमी का टूर भी करवाऊंगा मैं, सारी चीज़ें आपको करवा देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपके नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें। तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए 3D एंड स्किल IQ एजुकेशन।